हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बालाजी के आशीर्वाद से कुशलता में होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही रोचक जानकारी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जानकारी। बागेश्वर धाम के चमत्कार। बागेश्वर धाम के चमत्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के चमत्कार से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे लोग यहां पर चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु कितना भी परेशान हो, परंतु आश्रम पर आने के बाद अपने घर आनंद के साथ निश्चिंत होकर लौटता है। बागेश्वर धाम आश्रम पर कौन कौन से चमत्कार देखे जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार कब लगाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दरबार लगाने के क्या नियम है, कौन कौन लोग दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने आए हुए लोगों की क्या हालत होती है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी परीक्षा लेना कितना मुश्किल काम है, आज की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम आश्रम पर मिलता है तुरंत आराम। बिना बताए पर्चा पर आती है मन की बात। अनजान बीमारियों की मिलती है जानकारी। दिव्य दरबार का चमत्कार क्या है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार करो यह उपाय, फिर देखो चमत्कार। बागेश्वर धाम आश्रम पर लेटकर आने वालों का चमत्कार। दिव्य दरबार का सबसे बड़ा सच। चमत्कारी बाबा से मीडिया भी हैरान। लाखों की भीड़ से बुला लेते हैं बागेश्वर धाम महाराज। बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा का विपरीत उत्तर। बागेश्वर धाम आश्रम पर मिलता है तुरंत आराम। बागेश्वर धाम आश्रम पर सबसे ज्यादा मात्रा में दुखी अथवा किसी भी प्रकार से परेशान व्यक्ति ही जाते हैं, अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि केवल 5 लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बालाजी महाराज के दरबार में 95 लोग अक्सर किसी न किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, जब लोगों के पास दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज को याद करते हैं। दोस्तों, जब किसी परेशानी का कोई तोड़ ना हो अथवा किसी परेशानी से निपटने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई ना देता हो तो बागेश्वर धाम आश्रम आना बहुत उचित है। बागेश्वर धाम आश्रम पर आने के बाद लोगों को हर परेशानी का हल मिल जाता है, अथवा किसी भी प्रकार का संकट हो बालाजी महाराज के द्वारा अवश्य दूर हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है और वह बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करता है तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मंदिर के बाजू में लगे पेड़ से भेंट करने के तुरंत बाद यदि भूत प्रेत से पीड़ित होगा तो उसी पेड़ से चिपक जाएगा और जब तक आराम नहीं मिलेगा तब तक उस पेड़ से नहीं निकलेगा। भूत प्रेत के बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। यदि व्यक्ति पीड़ित होगा तो उस पेड़ से चिपक जाएगा, यदि पीड़ित नहीं होगा तो आसानी से भेंट करके वापस आ जाएगा। बिना बताए पर्चा पर आती है मन की बात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कागज पर किसी के बिना बताए ही मन की बात पर्चा लिख दी जाती है। दोस्तों, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के से इसके बारे में पता लगा लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिसे लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की है, परंतु इसके बारे में नाकाम रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि कोई भी कभी किसी के बिना बताए उसके मन में क्या चल रहा है नहीं बताता था, परंतु बागेश्वर धाम के बाबा ये सब पर्चा पर लिख देते हैं। दोस्तों, किसी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कोई कैसे दे सकता है, इसके बारे में लोगों को साक्षात भगवान की प्रेरणा नजर आती है। यदि आप ये सब देखेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का पाखंड या झूठा नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा हमेशा सत्य बताया जाता है। इसके बारे में कई लोगों ने जानने की कोशिश की, परंतु हमेशा सत्य ही निकला है। अनजान बीमारियों की मिलती है जानकारी। दोस्तों, बीमारी किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी भी डॉक्टर ने किसी मरीज को देखा हो, परंतु बागेश्वर धाम आश्रम पर यदि दिव्य दरबार में उस व्यक्ति की अर्जी स्वीकार की जाती है तो उसकी प्रत्येक बीमारी की जानकारी पर्चा पर लिखकर आ जाती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज उस बीमारी के इलाज से लेकर ठीक होगा या नहीं सभी के बारे में विस्तृत जानकारी बता देते हैं, जो लोगों को खूब पसंद आता है। दोस्तों, जब लोगों को किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं होती है तब लोग एक उम्मीद कभी नहीं छोड़ते और वह होती है विश्वास की उम्मीद। यदि लोगों को बागेश्वर धाम आश्रम पर विश्वास है और बालाजी महाराज पर भरोसा करते हैं तो उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हल हो सकती है। दिव्य दरबार का चमत्कार क्या है। दोस्तों, दिव्य दरबार के चमत्कार के बारे में दुनिया का हर एक शख्स जानता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में बागेश्वर धाम महाराज के वीडियो देखे जा चुके हैं, जो YouTube प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के माध्यम से अन्य जगह पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, दिव्य दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार है यह है कि लाखों की संख्या में किसी एक व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता है।
जिसकी अर्जी स्वीकार होती है स्वयं बागेश्वर महाराज को उसके बारे में पता नहीं होता है, परंतु जिस नाम से अर्जी स्वीकार होती है बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसे बुलाते हैं। इसके बाद जो भी पर्चा पर लिख दिया जाता है वह शख्स के बारे में पूरा सत्य निकलता है, जिसके बारे में लोग जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों, दिव्य दरबार में कोई कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकी करने की कोशिश करे, परंतु कभी भी दिव्य दरबार में कोई भी झूठ नहीं चलता, वहां पर हमेशा सत्य निकलता है। दोस्तों, लोगों के होश उड़ जाते हैं जब उनके बारे में सब कुछ सच सामने आता है। बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसे लोगों की अर्जी नहीं बताते हैं जो पुलिस केस से रिलेटेड होते हैं, अर्थात चोरी डकैती के बारे में और मर्डर के बारे में कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि इसके चलते बागेश्वर धाम महाराज पुलिस केस में भी आ सकते। दोस्तों, केस किसी के भी ऊपर हावी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। इसीलिए बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसी कोई अर्जी नहीं बताते हैं जिसके चलते उन्हें पुलिस का सामना करना पड़े। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार करो यह उपाय फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज की लाखों की संख्या में लोग भक्ति करते हैं और आश्रम प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम पर जब बहुत कम मात्रा में लोग आते थे तब आसानी से सबका पर्चा बन जाता था और सभी को टोकन मिल जाते थे, परंतु वर्तमान समय में लाखों की संख्या में लोग पर्चा बनवाना चाहते हैं और दिव्य दरबार में अपनी अर्जी देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाखों लोगों का पर्चा बना पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जिसके बारे में स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि आप अपनी अर्जी को बागेश्वर धाम आश्रम पर बांध दीजिए। बागेश्वर धाम आश्रम पर अर्जी बांधने के बाद समय समय पर बालाजी हनुमान जी के दर्शन कीजिए और पेशी कीजिएगा। 21 पेशी के बाद आपको जरूर कुछ न कुछ परिणाम नजर आएगा। यदि आपकी अर्जी को स्वीकार किया जाता है तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा करने के लिए आप सप्ताह के मंगलवार अथवा शनिवार को उपयुक्त समय मान सकते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर लेटकर आने वालों का चमत्कार। दोस्तों, यदि ईश्वर में सच्ची निष्ठा और भक्ति हो तो ईश्वर जरूर भक्तों की मदद करते हैं और उन पर अपनी कृपा करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों की संख्या लाखों है, जिनमें कई प्रकार के अनोखे भक्त आते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति लेटकर तभी आ सकता है जब स्वयं भगवान की कृपा हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कष्ट कभी नहीं सह सकता। दोस्तों, बागेश्वर धाम की बड़े ही निराले भक्त जो पैदल ही चलकर कई कोसों मील दूर से आश्रम पर आ निकलते हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि बागेश्वर धाम जाने वाले सैकड़ों लोग पैदल ही धाम पर जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी खबर बड़ी ही तेजी से फैल जाती है। दोस्तों, ऐसे भक्तों से मिलने के लिए बागेश्वर धाम सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हो आश्रम पर समय पर पहुंच जाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दिव्य दरबार का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, दिव्य दरबार का सच जानकर लाखों लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी के बिना बताए ही बागेश्वर धाम सरकार द्वारा समस्याएं बता दी जाती हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर आकर कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जांच पड़ताल की और धोखाधड़ी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वहां पर स्पष्ट रूप से किसी को कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, बाबा की शक्ति के बारे में कई लोगों ने जानने की कोशिश की, परंतु इसके बारे में किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पास कौन सी ऐसी अनोखी शक्ति है जिसके माध्यम से पता लगा लेते हैं। कई न्यूज एंकर के माध्यम से जनता के सामने उजागर करने की कोशिश की गई, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, पहले भी यही एक रहस्य ही था और आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताया जाता है कि उनके गुरु की कृपा है जो ये सब करवा रही है और लोगों का भला कर रही है। चमत्कारी बाबा से मीडिया भी हैरान। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम पर आए दिन कोई ना कोई मीडिया एंकर हमेशा आता रहता है और बागेश्वर धाम आश्रम की महिमा के बारे में जनता के बीच अपना पक्ष रखता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम के बारे में जानने के बाद लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ की महिमा बड़ी विचित्र है जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई जिज्ञासु रहता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम पर यहाँ की सबसे विचित्र बात यह है कि जो रोग दुनिया के किसी भी कोने में ठीक नहीं होता, बागेश्वर धाम आश्रम पर उसके ठीक होने की 100% संभावना होती है। दोस्तों, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति बड़ी ही जल्दी इस धाम पर ठीक हो जाता है। लाखों की भीड़ से बुला लेते हैं बागेश्वर धाम महाराज। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार आयोजित किया जाए या फिर जहां पर वे कथा करते हैं वहां पर दिव्य दरबार का आयोजन किया जाए, सभी जगह लगभग टोकन लगना अथवा टोकन से किसी को बुलाना बंद हो गया है।
दोस्तों, कथा के दौरान दिव्य दरबार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ होती है, जिस कारण से टोकन की व्यवस्था लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि लाखों लोगों का पर्चा बनाना और लाखों लोगों को टोकन की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम महाराज ने बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगाने का निर्णय लिया है और सभी जगह बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगाते हैं। दोस्तों, बिना टोकन के जब देव दरबार का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से किसी को यह मालूम नहीं होता है कि किस व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होने वाली है। जैसे ही किसी की अर्जी स्वीकार होती है, उसे लाखों की भीड़ में से ही नाम लेकर बुलाया जाता है और उसकी खास पहचान बताई जाती है। बागेश्वर धाम महाराज का यही अंदाज लोगों को बड़ा ही अनोखा लगता है, जिसके बारे में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग बागेश्वर धाम महाराज को देवता की तरह पूजते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा का विपरीत उत्तर। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम पर कई लोग बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम आने के बाद कई लोग अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को खुद पर्चा पर लिखकर ले आते हैं। पर्चा लिखकर लाने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या जो महाराज के द्वारा पर्चा बनाया जाएगा उस पर्चा से यह पर्चा मेल खाता है या नहीं। दोस्तों, इस बारे में कई लोग जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज पहले से ही बता देते हैं कि आप एक पर्चा खुद से बनाकर लाए हैं। दोस्तों, जैसे ही लोगों को दूसरे पर्चा के बारे में पता चलता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस तरीके से लोगों ने बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेना छोड़ ही दिया है। दोस्तों, जितने लोगों को विश्वास नहीं होता बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार में जाने के बाद, उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है। जय श्री बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर नाम की जय। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।